अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये ड्रम लिया है और उसमें हमने सुराख कर लिए हैं। ये घास काटने वाली दरांती है, इसको हमने गैस के चूल्हे पर गर्म कर दिया है। वो जब गर्म हो गई है तो उससे हमने उसमें सुराख कर लिया ताकि उसमें हवा आती जाती रहे। तो खाद बनाने के लिए उसमें हम प्याज के छिलके और भी बहुत सी सड़ी गली तरकारियां और गोभी के पत्ते उन सब को डालेंगे। ये जो आप पीछे इतने सारे रेड कलर के बैग देख रहे हैं, इन सब में प्याज के छिलके भरे हुए हैं। तो उससे हम अपने पौधों को प्याज का फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं और जल्दी हम उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो खाद बनाने के लिए उसमें हम पहले गोभी के पत्तों को डालेंगे ताकि उस ड्रम में जो भी हमने सुराख बनाया है उस पे से मिट्टी बाहर ना निकले। और उसके ऊपर हम प्याज के छिलके डाल रहे हैं। प्याज के छिलके बहुत जल्द गल जाते हैं। और ये है सड़ी हुई तरकारियां जो कि हमने मार्केट से कलेक्ट किया है, उसको भी डाल देंगे और फिर उसके ऊपर से मिट्टी डालेंगे जिससे थोड़ी बदबू कम होती है। और फिर गोभी के पत्ते डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, अल्लाह की कुदरत के सड़े गली हर तरह की चीज़ों में भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इतना सब खाते पीते भी हैं, जो भी हम फेंक भी देते हैं, ये सब कहाँ से आता है। बेशक उन सब को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इतना नेमतें बनाया है, तो फिर भी इंसान शुक्र नहीं करता। तो फिलहाल इस कंपोस्ट बनाने के लिए इसी तरह डालें, नीचे पत्ते, फिर प्याज के छिलके, फिर सब्जियां जो भी सड़ चुकी हैं और फिर उस पर मिट्टी डालकर उस पूरे ड्रम को भर दें। जब ये खाद बनकर तैयार होगी तो पौधों को बहुत अच्छा ताकत मिलेगी। ये ख्याल रहे कि उसमें प्लास्टिक ना हो, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है। और उसमें कागज़ भी डाल सकते हैं और उसमें फलों के छिलके भी डालेंगे तो भी चलेगा। और उसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं। हमने उसमें कोकोपीट को नहीं डाला। तो अगर आप अच्छी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो नंबर 1 2 3 टिप्स क्या है, आप हमेशा याद रखें। पहला है, आपका किचन वेस्ट किसी भी तरह का हो सकता है, जैसा फलों के छिलके, सड़ी हुई सब्जियां और चाय की पत्ती और हरे पत्तियां, सभी तरह के आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ कच्चे डालें, कोई भी पका हुआ नहीं डालें। इनको आप इसे भी ऐसा भी डाल सकते हैं जैसा हम बता रहे हैं। एक लेयर पत्ते, एक लेयर छिलके और एक लेयर सब्जियां और एक लेयर मिट्टी, आप इन सब को मिलाकर भी डाल सकते हैं। और इसमें नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, तो भी बेहतर क्वालिटी का खाद बनकर तैयार होती है। आप उस हर तरह के और किसी भी किस्म के पत्ते भी डाल सकते हैं, जैसा आम के पत्ते, बादाम के पत्ते और जाम के पत्ते, किसी भी किस्म के डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ पत्ते ही ना डालें। और एक बात का ख्याल रहे कि इसमें हवा भी आती जाती रहे, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और उसमें पानी भी जमा नहीं होगा। और जब उस पानी जमा नहीं होगा तो बदबू भी नहीं आएगी। और इन सब को डालने के बाद ऊपर मिट्टी डालें। उससे फ़ायदा ये होता है कि उससे कीड़े बाहर नहीं आएंगे। अब इसको हम इस तरह से रखा है कि हमने पत्थरों से एक चूल्हे की तरह बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, तो अभी उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। उन पत्थरों को इस तरह से रखकर हमने उसके ऊपर एक टब रखा है और उसमें भी हमने सुराख कर दिया और इसको इन पत्थरों पर रखकर इस टब में 2 और 3 छोटे पत्थरे रखे हैं और उसके ऊपर उस खाद वाले ड्रम को रख दें। और उस ड्रम में जो भी लिक्विड निकलता है वो उस टब
टब में गिर जाता है और उस टब के नीचे हमने एक डब्बा रखा है ताकि उस टब के सुराख में से लिक्विड उस डब्बे के अंदर गिर जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह का खाद बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खाद बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।